Jai friends, today we are going to discuss about exercise number 1.5. Okay, on behalf of JMB Group of School, I welcome all of you. इस एक्सरसाइज के अंदर मुझे रेशनल इरेशनल नंबर्स मिलके जो रियल नंबर बनते हैं उसके कुछ ऑपरेशंस देखने हैं. ओके, चल तो कौन कौन से ऑपरेशन होंगे, वो कैसे एक्शन में आएंगे, सारे के सारे टॉपिक हम आज अभी देखेंगे. ओके फ्रेंड्स, नाउ सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर इफ रियल नंबर को मैं लिखूंगा देन इट विल बी लाइक दिस, रेशनल प्लस इरेशनल. ओके, ये आपको क्लियरली पता चल गया होगा. फिर रेशनल नंबर में भी कौन से नंबर होते हैं? रेशनल नंबर में होते हैं टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग इसके अंदर आएगा टर्मिनेटिंग नंबर्स. यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग. हियर इरेशनल नंबर के अंदर कौन आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ओके फ्रेंड्स, ये हम आगे बहुत सारी बार पढ़ चुके हैं. ओके, चलिए मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि सर अगर मैं √5 लिखूंगा तो √5 की वैल्यू क्या आती है? 2.236 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा. ओके, √3 की वैल्यू क्या आती है सर? 1.73 ऐसे. ये सारे क्या है? इरेशनल नंबर. क्या है? इरेशनल नंबर. तो अगर मैं इरेशनल नंबर को किसी भी रेशनल नंबर में ऐड करता हूं, इरेशनल नंबर को किसी भी रेशनल नंबर में ऐड करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं, मल्टीप्लिकेशन करता हूं या डिवीजन देता हूं, जैसे कि अगर मैं 2 + √5 करूं तो इसका जो भी आपको आंसर मिलेगा फ्रेंड्स वो मुझे क्या मिल जाएगा? इरेशनल ही मिलेगा. ओके, आपको डाउट हो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो कि भाई ये जो नंबर है वो 2.236 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा. +2 करूंगा तो ऐसा होगा ना 2.0000. ये कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर या फिर इसको रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं. ये इसके पॉइंट के पीछे इसके पीछे कोई पॉइंट ही नहीं. ओके, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई इसको मैं अगर √5 के अंदर ऐड करूं तो 2.236 ये हो जाएगा. तो ये जो नंबर मुझे नया मिला 4.236 ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा. मतलब पीछे वाला जो भी पॉइंट के बाद वाले जो भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर तो होने ही वाले. तो मुझे इरेशनल नंबर्स के अंदर अगर मैं एडिशन करूं, सब्ट्रैक्शन करूं, मल्टीप्लिकेशन करूं, डिवीजन करूं तो मुझे जो आंसर मिलेगा ओके वो क्या होगा? इरेशनल नंबर ही होगा. जैसे कि अब मैं क्या करता हूं? मल्टीप्लिकेशन से बताता हूं. तो 2 × √5, ये तो मैं सिर्फ √5 का एग्जांपल दे रहा हूं. आप पाई ले सकते हो, आप √7 ले सकते हो, आप √11 ले सकते हो. कोई भी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे. किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे? रेशनल नंबर के साथ. ओके, तो यहां पे मुझे जो आंसर मिलेगा फ्रेंड्स 2 ये √5 ये भी क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर ही हो जाएगा. ओके, उसके बाद सर आपको ये पता है कि भाई √7 है तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 7 की 1/2 पावर. ये कहां से आया? √1 को मैं मतलब अगर ऐसा होगा ना फ्रेंड्स कि
nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a रेज टू 1 अपॉन n पावर, तो इसके ऊपर से मैं ये लिख सकता हूं, तो यहां पे मैं क्यूब रूट ऑफ 7 को भी मैं 7 की 1/3 लिख सकता हूं, फोर्थ रूट ऑफ 7 को भी मैं 7 की 1/4 लिख सकता हूं। ओके तो आप यहां पे कोई भी नंबर चेंज होता रहे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाला है। ओके नाउ अब तो क्या, अब मुझे एक कॉन्सेप्ट ये समझना है कि भाई रेशनलाइज, मैं किसी भी नंबर को रेशनलाइज कैसे करूंगा। चलिए मुझे यहां पे सपोज ऐसा दिया है 1 अपॉन √3 माइनस 1। ओके तो सबसे पहले यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है, √3 माइनस 1 है, तो अगर मुझे इसको रेशनलाइज करना है तो यहां पे बीच में कौन सा साइन है, नेगेटिव का, तो नेगेटिव का ऑपोजिट क्या होता है, पॉजिटिव, तो मैं यहां पे √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे क्या कर दूंगा फ्रेंड्स, मल्टीप्लीकेशन दूंगा, ये हो गया मेरा रेशनलाइज। ओके अगर मुझे ऐसा दिया है कि भाई 1 अपॉन √a प्लस √b, सपोज यहां पे प्लस दिया है, तो मैं किससे मल्टीप्लीकेशन करूंगा, ऑपोजिट से, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो यहां पे √a प्लस b √a प्लस √b था, तो मैं √a माइनस √b से मल्टीप्लीकेशन दूंगा, √a माइनस √b से क्या दूंगा फ्रेंड्स, डिवीजन देने वाला हूं। ओके ऐसे, ये मेरा कौन सा टॉपिक हो गया, रेशनलाइज। फिर सोल्व तो करना है, इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा इसको, क्योंकि 1 को √3 प्लस 1 से मल्टीप्लीकेशन करे तो √3 प्लस 1 ही होगा यहां पे। एंड नीचे डिनोमिनेटर के अंदर एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला, तो कि भाई x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप अच्छे से पढ़ चुके हो, तो यही फॉर्मूला यहां पे अप्लाई होने वाला है। कैसे, यहां पे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दिस विल बी √3 प्लस 1 हियर 3 माइनस 1, द आंसर विल बी 1/2 √3 प्लस 1, दिस इज द आंसर। ओके now sir, what is the answer of this question? एकदम सिंपल, इसी के लॉजिक से आपको दौड़ना है। चलिए, लेकिन यहां पे क्या है, आपको यह भी पता होना चाहिए, √a इंटू √a को मैं क्या लिख सकता हूं, a की 1/2 प्लस 1/2, तो यहां पे क्या हो गया, a पावर हो गई, a की 1 पावर हो चुकी है, यस। ओके तो अगर आपको a का स्क्वायर दिया है तो आप a इंटू ए लिख सकते हो, a का क्यूब दिया है तो आप a इंटू ए लिख सकते हो। ऐसे ही अगर आपको अंडर रूट में b स्क्वायर दिया है तो आप क्या करोगे, अंडर रूट में b स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे b का स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगी, 1/2 पावर इसी कॉन्सेप्ट में जाएगा ना फ्रेंड्स, और पावर की पावर का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे b आएगा। ओके ऐसा हमारा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा √b स्क्वायर का। नाउ यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे होगा √a माइनस √b, न्यूमरेटर की बात करूं। अब डिनोमिनेटर में भी सेम कॉन्सेप्ट कि √a यहां पे है ना, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहां पे √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर, द आंसर विल बी √a स्क्वायर माइनस √b अपॉन a माइनस b, दिस इज द आंसर। ओके नाउ और एक सम लेते हैं फ्रेंड्स, आपको ज्यादा आइडिया आएगा। अगर मैं ऐसा सोचूं कि मुझे √5 दिया है, तो ये नंबर क्या आएगा, ये नंबर कौन सा मिलेगा आपको, इरेशनल नंबर मिलेगा, यस। एंड हियर नीचे दिया है √10, चलिए क्या दिया है √10, तो इसको सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे तो 7 √5 एज इट इज, √10 को मैं कैसे लिखूंगा, √5 इंटू 2 लिख सकता हूं, यस। तो 7 √5 अपॉन √5 इंटू √2 लिख सकता हूं, ये √5 कट हो जाएगा, यहां पे 7 अपॉन √2। अब सर आपने तो यहां पे ऐसा बताया कि भाई
दो टर्म हो, बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, तो आप रेशनलाइज कैसे करोगे? तो ऑपोजिट साइन, बीच वाले की ऑपोजिट साइन लेके मैं रेशनलाइज कर दूंगा। यस, बट हियर यहां पे तो सिर्फ एक ही टर्म है, तो आपको क्या करना है, आपको जो टर्म है अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। तो यहां पे आ गया 7 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2, तो दिस इज द आंसर। ओके, तो हम जनरली क्या करते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन लिखो, कोई भी टॉपिक लिखो नंबर के अंदर, ओके, तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट एज पॉसिबल जितना हो सके उतना नहीं लिखना है। अगर आपको डिनोमिनेटर में कहीं पे अंडर रूट दिख जाए तो आप उस टाइम पे क्या करोगे, रेशनलाइज कर दोगे। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट सारा हमारी एक्सरसाइज 1.5 के लिए इनफ था। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में मुझे ऐसा बोला है कि 2 माइनस अंडर रूट 5 इज रेशनल और इरेशनल नंबर। ओके, तो आपको अब तो डायरेक्टली पता चल ही गया होगा कि अगर मैं किसी रेशनल नंबर के अंदर कुछ इरेशनल नंबर ऐड करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं या डिवाइड करता हूं, मैं रेशनल की बात कर, रेशनल के अंदर मैंने क्या ऑपरेशन किया, इरेशनल को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ओके, चलिए, तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर। अगर आपको रीजन देने का पूछे तो आपको क्या दिखा देना है, 2 माइनस 2.236 डैश डैश डैश। ओके, अगर दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे आप तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर मिलेगा, जो कि मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर मुझे क्या बोला है, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, द आंसर विल बी 3 एंड 3 इज व्हाट, रेशनल नंबर। Here, sir, here under root 7 can be cut, okay, but 2 by 7 is also irrational number. What irrational? How? 2 7 डिवाइड करके देखते हैं। 0 यहाँ पे रखूंगा पॉइंट, ये 0 हो चुका है, 0 देना पड़ेगा। चलिए, ओके, यहाँ पे क्या आएगा, 6 और एक 0 देना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा 4 और एक 0 देना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 35 और एक 0 देना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा 5, सॉरी, हाँ 5 आएगा और एक 0 देना पड़ेगा। यहाँ पे 49 और एक 0 देना पड़ेगा। तो ऐसे ये तो नंबर आगे बढ़ता जा रहा है। ये नंबर क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो रहा है। तो ये जो नंबर 2/7 है वो क्या है फ्रेंड्स, इरेशनल नंबर। ओके, चलिए, 1/√2 बिना देखे आपको डायरेक्टली आंसर पता चल ही जाएगा कि भाई इसका आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर। ओके, 2 pi, what is 2 pi, rational or irrational? The answer will be irrational. क्यों? क्योंकि पाई है वो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर में भी क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है वो आप देख सकते हो। ओके, ये आगे ऐसे बढ़ता रहेगा तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। चलिए, यहाँ पे ये जो सम है वो किस प्रकार का सम है, विच टाइप ऑफ दिस सम, मल्टीप्लिकेशन। कैसे आप यहाँ पे क्या करोगे, तो कि भाई a प्लस बी सी प्लस डी के रूप में देखोगे। ओके, आप मल्टीप्लिकेशन 8th में पढ़ चुके होंगे कि मैं पहले 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई दूंगा, बीच में क्या आएगा प्लस, 3 को बाद में क्या करूंगा, अंडर√2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, पहला खत्म। अंडर√3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई दूंगा, बीच में आएगा प्लस, अंडर√3 को अंडर√2 के साथ मल्टीप्लाई दूंगा। ऐसे ये मेरे सारे के सारे ऑपरेशन हो गए। चलिए देखिए, 3 को पहले 2 के साथ मतलब 6, ओके,
फिर बीच में क्या आएगा प्लस इसका 3 इंटू 2 3 इंटू √2, तो यहाँ पे प्लस 3 इंटू √2। अब √3 को किसके साथ दूंगा 2 के साथ, तो यहाँ पे आएगा 2 √3, यस। देन √3 इंटू √2, तो यहाँ पे √3 इंटू √2 पहले ऐसे लिखो। चलिए अब सर अब क्या होगा 6 प्लस ये क्या हो चुका है 3 √2, यहाँ पे आएगा 2 √3। हियर √3 इंटू √2 इज इक्वल टू √6। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ओके, क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। ओके ना, चलिए अगर मुझे इसको और सिंप्लीफिकेशन देना है तो मैं क्या करूँगा, इसको और सिंप्लीफिकेशन देना है तो मैं क्या करूँगा। बाकी आंसर तो ये सही है, इतना चलेगा, लेकिन कोई भी सम को आप एक्सपांड करके, इस सम को आप एक्सपांड करके और 2-3 स्टेप्स आप बढ़ा सकते हो। ओके चलिए यहां से अगर √3 को कॉमन निकालूंगा हो सकता है आप 6 को कैसे लिख सकते हो, 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, 3 इज इक्वल टू वट √3 इंटू √3, 2 इज इक्वल टू √2 इंटू √2, ये आप 6 को लिख सकते हो। यस ओके, तो अगर मैं 6 को ऐसे लिख रहा हूं कि भाई 3 इंटू √2 इंटू √2, तो ये बात सही है। यस, प्लस यहाँ पे 3 √2 तो था ही। ओके, फिर अगर मैं इसको 2 √3 लिखूं प्लस इसको मैं √2 इंटू √2, सर आपने ये तो वापस यहाँ पे लिख के यही लिखा, मैं इस आंसर तो आपका यही है, लेकिन इस आंसर को और कैसे सिंप्लीफाई कर सकता वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, अगर मैं यहाँ पे 3 √2 कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे √2 प्लस 1 बच जाएगा। यस, प्लस यहाँ पे अब 2 को मैं क्या लिखूंगा, √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे √3 इंटू √2 कॉमन निकला, यहाँ पे √2 प्लस 1 आ सकता है, आप देख सकते हो। ओके सर, इसकी जगह पे क्या लिखना है, √2 इंटू √2। यस, तो इस टर्म इसके पास और उसके पास √2 इंटू √3 है, तो ये कॉमन निकला, यहाँ पे एक √2 बचेगा प्लस 1, ये आपका आंसर। और √2 प्लस 1 को कॉमन निकाल सकते हो आप, फिर आपका आंसर बन जाएगा। ओके, ये भी आपका राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर है। चलिए यहाँ पे ये कौन सा फॉर्मूला हो चुका है, यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला हो चुका है। देखिए ए बी बीच में एक में प्लस एक में माइनस, यहाँ पे क्या मैं कर दूंगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यहाँ पे हो चुका है 9 माइनस 3, व्हाट विल बी द आंसर, 6 इज द राइट आंसर हियर। ये किसका फॉर्मूला, ये है a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला, a² प्लस 2ab प्लस b²। ओके, इसके साथ कंपेयर करिए, a इज इक्वल टू √5, यहाँ पे √5 का स्क्वायर प्लस 2 √5 √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ हियर द आंसर विल बी 5 √5 का स्क्वायर। देखिए किसी भी √रूट का स्क्वायर आप करोगे तो वो नंबर खुद आएगा, जैसे कि यहाँ पे a था, a का √रूट का स्क्वायर किया तो ये आया, √5 का स्क्वायर करूंगा तो 5 आएगा, √7 का स्क्वायर करूंगा तो 7 आएगा। हियर 2 √10 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पे आपको ये याद रखना है, a इंटू बी की पावर अगर n दी है तो a की पावर n इंटू बी की पावर n, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो दोनों की कॉमन पावर दे सकते हो। यस, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कॉमन पावर दे दी, तो यहाँ पे √10 आ चुका है, यहाँ पे आएगा 4। ओके, द आंसर विल बी 9 प्लस 2 √10। ओके, दिस इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th के अंदर कौन सा फॉर्मूला कंसिडर करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी। आप यहाँ पे देख सकते हो ये a है, ये है b। ओके, बीच में प्लस, एक में प्लस एक में माइनस, तो ये डिफरेंस का फॉर्मूला लगा देंगे।
√5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हियर 5 माइनस 2। किसी भी √√ का स्क्वायर क्या होगा वो नंबर खुद, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, द आंसर विल बी 3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इज कंप्लीटेड। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। ओके, चलिए, रेशनलाइज डिनोमिनेटर्स। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब थ्योरी बताई तब एक चीज आपको क्लियरली बता दिया था कि अगर मुझे कोई नंबर है और नंबर के डिनोमिनेटर में √√ दिया है तो मैं क्या करूंगा, उस √√ को, मतलब डिनोमिनेटर में जो √√ है उसको सिंपल बनाने के लिए रेशनलाइज कर दूंगा। ओके, चलिए सर, यहां पे 1/√7 है तो यहां पे क्या करूंगा, रेशनलाइज by √7। here 1/√7 into 1/√7, या √7 से मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन दिया। ओके, तो इनडायरेक्टली यहां पे √7/7 आंसर आ जाएगा। नाउ हियर बीच में प्लस दिया है तो मैं किससे रेशनलाइज करूंगा, माइनस से। अगर माइनस दिया होता तो किससे रेशनलाइज करता, प्लस से। यहां पे माइनस दिया है। ओके, तो यहां पे √7 माइनस √6 मल्टीप्लिकेशन करूंगा, √7 प्लस √6, √7 प्लस √6। ओके, नीचे डिफरेंस का फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी, a प्लस बी। ओके, ऊपर न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, √7 प्लस √6, हियर √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो आंसर ये भी √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6, ये क्या बन जाएगा 1। तो आंसर क्या आएगा, √7 प्लस √6। दिस इज द राइट आंसर। नाउ सर, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे बीच में दिया है पॉजिटिव, मैं रेशनलाइज करूंगा तो किससे रेशनलाइज करूंगा फ्रेंड्स, √5 प्लस √2। पॉजिटिव का ऑपोजिट क्या होगा, नेगेटिव। तो √5 माइनस √2, हियर √5 माइनस √2। अब मैं नीचे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं क्योंकि यहां पे आगे 2-3 सब में हमने वो किया है। √5 माइनस √2, हियर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, क्योंकि √5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 5, माइनस √2 का स्क्वायर क्या बनेगा 2। द आंसर विल बी 1/3 इंटू √5 माइनस √2। दिस इज द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4th। यहां पे मैं रेशनलाइज करने के लिए क्या कर दूंगा, √7 माइनस √2 इंटू √7 प्लस 2, √7 प्लस 2। आप देख सकते हो कि यहाँ पे माइनस था तो प्लस से, यहाँ पे प्लस है तो माइनस से, यहाँ पे माइनस है तो प्लस से। यहाँ पे मुझे क्या बन जा रहा है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा सम है। यहाँ पे मुझे क्या बन जा रहा है, नीचे फॉर्मूला बनेगा, ऊपर एज इट इज यहाँ पे आएगा √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो आंसर क्या आएगा 1/3 √7 प्लस 2। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, या तो ऐसे लिखो तो भी चलेगा। ओके, ये दो एग्जाम्पल है, एक्स्ट्रा सम है, करते हैं। चलिए सर, यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, सिंपल रेशनलाइज कर देंगे। 5/√3 माइनस √5 इंटू √3 प्लस √5 से मैंने क्या कर दिया फ्रेंड्स, रेशनलाइज कर दिया। ओके, चलिए ऊपर मुझे 5 इंटू √3 प्लस √5 एक टर्म ऐसी मिलेगी, नीचे क्या आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस √5 का स्क्वायर 5। द आंसर विल बी माइनस 5/2 हियर √3 प्लस √5। ओके, और सिंप्लीफिकेशन देना है तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई दे सकते हो, अदरवाइज सही है ये क्वेश्चन। चलिए 1/7 प्लस 3√2 यहाँ पे है, इंटू 7 माइनस 3√2 से 7 माइनस 3√2 से रेशनलाइज कर दिया। ओके, 7 माइनस 3√2 एज इट इज हियर, यहाँ पे क्या आएगा 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर फ्रेंड्स। ओके, तो ये जो बनेगा वो 7 माइनस 3√2 हियर 49 माइनस 9 इंटू 2। ओके, तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा 7 माइनस 3√2, नीचे आएगा 49 माइनस 18। तो आंसर विल बी 7 माइनस 3√2 हियर 131। ओके, तो डिनोमिनेटर में आएगा 31। ओके, तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.5 थी फ्रेंड्स। आई होप कि आपको सारा का सारा आइडिया आ चुका होगा। जय अम्बे।